गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया मोरया रे पप्पा मोरया रे मोरया रे पप्पा मोरया रे देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन स्वामी तुमसे बढ़कर कौन देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन स्वामी तुमसे बढ़कर कौन और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन हमसे बढ़कर कौन देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन स्वामी तुमसे बढ़कर कौन अद्भुत रूपे काया बड़ी महिमा बड़ी है दर्शन की प्रभु महिमा बड़ी है दर्शन की बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की प्रभु जो भी इच्छा हो मन की ओ जो भी इच्छा हो मन की गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया देवा मोरया मंगल मूर्ति मोरया देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन स्वामी तुमसे बढ़कर कौन देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन स्वामी तुमसे बढ़कर कौन और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन हमसे बढ़कर कौन देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन स्वामी तुमसे बढ़कर कौन स्वामी तुमसे बढ़कर कौन स्वामी तुमसे बढ़कर कौन सुप्रभात सहयोगी अध्यापक और मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, यहाँ उपस्थित सदस्यों को आज हिंदी दिवस के समारोह में आप सबका स्वागत है। आपको पता है हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हिंदी दिवस भारत की संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी देश की राजभाषा के रूप में अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी को सम्मान देना, इसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना और लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, ताकि यह देश की सांस्कृतिक एकता को प्रतीक बनी रहे। आशा है कि आप सब इस छोटे से कार्यक्रम को तालियों से प्रोत्साहन देंगे। धन्यवाद। अब मैं पहली कक्षा के छात्रों को बुलाना चाहती हूँ। अनार अमरूद माला टमाटर गिलास किताब नींबू हाथी नींबू गुलाब कुर्सी जूता चाकू रे गृह ए केला कड़ीला आई तैला पैसा ओ बोतल गोदा औ औषध बंदर बंदूक आहा आ नमः जो एक कविता प्रस्तुत करेंगी। तितली आई उड़ती उड़ती तितली आई डाल डाल पर उड़ती आई कली कली पर उड़ती आई आकर पास कहा कहानी फिर उड़ जाना तितली रानी। गुड मॉर्निंग। शुभोदयम शुभोदय। अच्छा, आज हम लोग हिंदी में भी बात करेंगे, ठीक है?
क्योंकि आज हिंदी का दिवस है. సో కమ్యూనికేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే లైఫ్లో యాక్చువల్గా నాకు 10th క్లాస్ పాస్ అయ్యేటప్పటికి మీలాగే నేను చిన్నపిల్లగా నేర్చుకున్నాను తప్పితే వీడు వింటాం యాక్చువల్గా మనకి కమ్యూనికేషన్ అంటే హిందీలో ఎలా మాట్లాడాలి అనేది తెలియదు. బట్ మనం ఒక్కసారి బయట ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడే నేను జస్ట్ ఒక మీటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను, జూమ్ మీటింగ్లో. దేర్ ఆల్ హిందీ పీపుల్, అంతా నార్త్ ఇండియన్స్. వాళ్ళతో నేను కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతాను हिंदी. जैसे हम आपसे बात कर रहा हूँ, मैं वो लोग से भी हिंदी में बात करके थोड़ा बहुत ये इसलिए हुआ मेरे को हिंदी अच्छा सीख लेना, इसलिए मैं इनसे बात कर सकता हूँ. సో ఒక లాంగ్వేజ్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఓన్లీ మనం ఒక తెలుగు ఉందనుకోండి, మన తెలుగు పీపుల్, తెలుగు స్పీకింగ్ పీపుల్తోనే మనం మాట్లాడగలం. హిందీ ఉందనుకోండి ఒక ఇండియాలో అంటే మొత్తం త్రూఅవుట్ మనం ఇండియాలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా మాట్లాడగలం. ఈవెన్ నేను ఈ మధ్య రీసెంట్గా యూఎస్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ చాలామంది హిందీ వాళ్ళు ఉన్నారు. నార్త్ ఇండియన్స్ చాలామంది మైగ్రేట్ అయ్యి అక్కడ సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో హిందీ ఆల్మోస్ట్ మనకి త్రూఅవుట్ వరల్డ్లో హిందీ మాట్లాడేవాళ్ళు కూడా పీపుల్ చాలా ఎక్కువ. కాబట్టి మనం ఎక్కడికైనా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ కూడా అందుకే డెవలప్ చేసుకోమనేది. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలిగితే మన వరల్డ్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే బతకగలం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై లాంగ్వేజ్ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికి కూడా. సో యూ లెర్న్ హింदी फ्लुएंटली, अच्छा से लर्न करके अच्छा से बात करो, ठीक है. अब मैं कक्षा 3 के बच्चों को आमंत्रित करना चाहूंगी जो आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करेंगे. पर्वत की गोदी में बैठा अजब सलोना गाँव, जो भी आता वह रम जाता ऐसा प्यारा गाँव. छोटे छोटे स्वच्छ हमारे लिपे पुतेगा द्वार, हम मनवासी सुध बुध को कर जहाँ बांटते प्यार. हरी भरी धरती पर अपने नित पढ़ते हैं ऐसा गाँव. जल शुद्ध हवा का करते ने नदियाँ नाले शुद्ध देते हैं अपार. तभी चुस्त हम तो रहते हैं होते कभी नेताओं ऐसा प्यारा गाँव. धन्यवाद. अब मैं 3rd क्लास के बच्चों को बुलाना चाहूंगी जो आपके सामने एक और कहानी प्रस्तुत करेंगे. खोल दिया है धरती ने क्यों अपने हरे गलीचे, ताल सजाकर खड़े हो गए क्यों ये बाग बगीचे. नाच रही क्यों बिजली बादल, बजा रहे क्यों बाजा, जंगल जंगल खिला खिला क्यों मौसम ताजा ताजा. नदियाँ किसके लिए जा रही लेकर दूध कटोरे, बोल रही क्यों कोयलिया, नाच रहे क्यों मोरे. नहीं समझ पाए क्या अब तक तुम इन सब के माने, अरे आ गया है सावन गर्मी से हाथ मिलाने. धन्यवाद. अब मैं 4th क्लास की ओलिविया को बुलाना चाहूंगी जो हमें महान वैज्ञानिक न्यूटन के बारे में कुछ चीजें बताएगी. न्यूटन एक महावैज्ञानिक थे. न्यूटन का पूरा नाम आइजैक न्यूटन था. न्यूटन पूरा विश्व न्यूटन को साधना, लगन और परिश्रम की मूर्ति मानता है. न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के संबंधित खोज निकाला. न्यूटन ने अपनी पालन पोषण नानी के घर से हुआ. थैंक यू. छात्रों कक्षा विराट को बुलाती हूँ जो कोयल के बारे में बताएंगे. शुभोदय मित्रों, आज मैं कोयल के बारे में 5 वाक्य बोलना चाहता हूँ. कोयल काली होती है. कोयल अपने घोंसला नहीं बनाती है. कोयल आलसी पक्षी होती है. कोयल कौवे को मूर्ख बना देती है. कोयल मीठी गाती है. धन्यवाद.
छात्रों कक्षा देवांशा को सूर्य देव के बारे में बताएंगे। मैं न्यूटन को 5 वाक्य बोलता हूँ। सूर्य को 5 वाक्य बोलता हूँ। सूर्य रोशनी देता है, गर्मी देता है, 7 रंगों का इंद्रधनुष बनता है, पानी को सुखाकर भाप बनता है, पेड़ पौधे उगाता है और आस में रंग भरता है। धन्यवाद। चंदा चमके चम चमची के चौकन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खोर। चंदा चमके चम चमची के चौकन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खोर। चंदा चमके चम चमची के चौकन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खोर। चंदू की चाची ने चांदी की चम्मच से चन्नी चटाई। धन्यवाद। में छात्रों कक्षा वाई कार्तिकेय से बुलाती है जो एक कहानी के बारे में। एक पोता और दादी रहते थे। एक दिन उनको पैसे बहुत ज़रूरत है और वो साहूकार के पास गए और पैसे मांगे। साहूकार बहुत लालची था और वो पैसे नहीं दे और रास्ते से जाने के बाद एक फतेल भिखारी दिखाई दी। वो मांगा, मेरे को भूख लगी है। दादी ने बोली, मैं लाती हूँ कुछ बता। उसके बाद फतेल भिखारी ने वो खाया और वो एक दमड़ी दी और वो दादी संदूकची में रखी। उसके बाद भिखारी ने बोला कि अब मत खोलना, सुबह उठकर खोलना। वो बोली ठीक है और सुबह उठकर खोली तो बहुत सारा सोना निकल आया और ये सब साहूकार ने सुन रहा था। वो सोचा कि मैं भी थोड़ा पैसा कमा लूँ और वो फतेल भिखारी को अपने घर बुला लाकर और खाना दिया और वो दमड़ी की मांगा। भिखारी बहुत गुस्सा हुआ और वो बोला कि अब मत खोलना, सुबह उठकर खोलना। साहूकार ने बोला ठीक है। वो उसके बाद सुबह उठकर खोला कि वो उसमें बहुत सारा कोयला निकल आया। इससे हमें पता चलेगा कि हमें ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए और हम लालची नहीं बननी चाहिए। धन्यवाद। क्लास के सूरज शेखर को बुलाना चाहूंगी जो हमें कौवे और हार की कहानी सुनाएगा। पेड़ की ऊंची डाल पर घर कौओं ने एक बनाया। दोनों बहुत प्रसन्नचित थे। दिन अंडे सेने का आया। उसी पेड़ की जड़ के नीचे रहता था एक सांप बड़ा। देखा जब दोनों को उड़ते, पेड़ के ऊपर शीघ्र चढ़ा। खाकर अंडे चुपके चुपके पेट भरा उसने अपना। कौवी रोती जा थी, टूटा था उसका सपना। कौवे ने बदला लेने की मन में शपथ थी लिखा। उड़कर नदी किनारे आया, रानी जहाँ रही थी नहा। नवरत्न का हार घाट से चोंच में उसने लिया उठा। डाल दिया बाबी के भीतर, सांप जहाँ रहता था। भागे सेवक लाठियाँ लेकर पेड़ के नीचे आए। आधा हार दिखा बाबी में, चोट पर चोट लगाए। सांप मरा और हार मिली, गए बुरे दिन बीत। बुरा किसी को कभी न फला, भूलो इसे न मीत। धन्यवाद। अध्यापक को बुलाती हो जो हिंदी दिवस के बारे में बताएंगी। यहाँ पे उपस्थित डायरेक्टर साहब को और सब बच्चों को और हमारे साथी हिंदी अध्यापक गणों को मेरा नमस्कार। सबको शुभोदय। आज हिंदी दिवस है। इस दिवस पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और जनगण की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता का अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंदी थम जाए ऐसे जीवन रेखा है हिंदी। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी है हूँ मैं,
वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान। आओ हम सब मिलकर करें हिंदी की सम्मान। आपको हिंदी के बारे में एक गीत सुनाता हूँ, जो प्यारा गीत है, आप सब लोग सुनेंगे। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है, हिंदी हमारी देश की हर तोतली आवाज है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है। हिंदी निराली प्रेमचंद की लेखनी का गान है, हिंदी में तुलसी सुरमीरा जायसी का गान है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, हिंदी हमारी, हिंदी का शुभ वरदान है। धन्यवाद। धनुष को बुलाना चाहती हूँ। नमस्कार आप लोगों को, मेरा नाम आर तनुष है। मैं आज महादेव बारे में बोल रहा हूँ। महादेव एक भगवान और 3 आंखों होता है। महादेव एक बलशाली भगवान है। महादेव का अगला नाम नाश्ता करेले वाले, और महादेव प्रकृति वजह से जन्म हुआ है। और महादेव का बेटा नाम गणेशा है, और महादेव का पत्नी नाम पार्वती माता है, और महादेव का पूरा नाम महादेव कल्याण और शुभ करने वाले प्रतीक है। धन्यवाद आप लोगों को। अब मैं 5वीं कक्षा से अनन्या को बुलाती हूँ, जो हमारे सामने एक कविता प्रस्तुत करेगी। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, क्यों घर छोड़कर मैं यहाँ खड़ी, दैव मेरे भाग्य में क्या बदा है, मैं जलूंगी या मिलूंगी, मैं जलूंगी या मिलूंगी अंगारे में, मैं बचूंगी या मिलूंगी, मैं बचूंगी या मिलूंगी है किसी, छू पड़ूंगी ये कमल के फूल में। धन्यवाद। मैं एक सियाह जा रहा था, उसे अंगूर का बाग दिखाई दिया। अंगूर ऊंचाई पर लगे थे, उनको पाने के लिए सियार ने बार बार प्रयास किया। अंगूर हाथ ना लगे, ये अंगूर कट्टे हैं, कहकर सियार वहां से चला गया। धन्यवाद। अब मैं 5वीं कक्षा के छात्रों को कुछ प्रस्तुत कराने के लिए बुलाना चाहती हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चे तुम्हें दिखाई झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चे तुम्हें दिखाई झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। यमुना जी के तट को देखो गंगा का एक घाट है, पाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो ये अभिमान इस मिट्टी से तिलक करो के धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।
प्रतीक है, क्योंकि यह हमारी मातृभाषा को गरिमा को बढ़ावा देता है। हिंदी संस्कृति का प्रतीक है, पहचान है। हिंदी अनेकता का एकता का प्रतीक है। हिंदी जाड़ों में और जोड़ते हैं कि मदद करते हैं। हिंदी दक्षिण प्रदेश में बहुत सीखने वाले हैं, जो फिर भी हिंदी बोलने वाले और सीखने वाले का प्रयत्न करवा रहे हैं। धन्यवाद। अब मैं छठी क्लास के बच्चों को दोहे सुनाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। दोहा एक संक्षिप्त और अर्थपूर्ण काव्य रूप है, जिससे हम जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। इन दोहों को पढ़ने से हमें स्वयं के भीतर उत्तम संस्कार अपनाने की सीख मिलती है। भारत के एक प्राचीन रूप है दोहे। दोहा भारतीय काव्य का एक प्राचीन रूप है। एक छंद होता है और अपने आप में पूरा अर्थ रखता है। इसमें दो पंक्तियाँ होती है जो अक्सर नैतिक शिक्षा, ज्ञान और जीवन की सच्चाइयाँ व्यक्त करती है। कबीर, रहीम और तुलसीदास कवियों ने जैसे योगदान देता है। तो अभी हमारे कुछ दोस्त दोहे, उसके अर्थ और उनके कवियों के बारे में बात करेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। यह संत कवि कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा, जिसका अर्थ है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अगर आपके गुण सही नहीं है तो आप कहीं पर भी पूजनीय नहीं बन सकते। धन्यवाद। गुरु गोविंदो हम कड़े, काके लागू बाई, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। इस दोहे का अर्थ, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो मैं पहले गुरु को प्रणाम करूंगी, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर से मिलवाया है। यम बिना कहो जो के पाउन, बिना डुलाने ना मिले जो पंखा की पाउन। यह संत कवि वृंद का एक प्रसिद्ध दोहा है, जिसका अर्थ है कि इसमें मेहनत के महत्व को बताया गया है। विद्या और धन, ये दोनों भी ऐसी चीज़ों नहीं है जो बिना प्रयास को प्राप्त हो जाए। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आँख को आम कहाते होय। यह संत कवि कबीर दास का एक प्रसिद्ध दोहा है, जिसका अर्थ वह व्यक्ति बुराई करता है कि हम कैसा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उन्हें करे को प्राप्त कर बुरे कर प्राप्त नहीं सकता है। धन्यवाद। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होयति, बहुरी करोगे कब। इस दोहे का भाव, हम अपने काम पर कल में नहीं डालना चाहिए और जो उसे काल पर कल में करना है उसे। रहीमंदागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यह दोहा का प्रेम और रिश्तों के महत्व और नाजुकता की दर्शाता है, और यह सिखाता है कि किसी भी रिश्ते हल्का नहीं करना चाहिए और उसे टूटने से बचाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। धन्यवाद। अब मैं 7वीं कक्षा के शेख इब्राहिम को बुलाना चाहती हूँ। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर 1989 को हिंदी भारत का मातृ माना जाता है। हिंदी दिवस हिंदी के सम्मान के लिए मनाया जाता है। हिंदी भारत का मातृ माना जाता है। हिंदी को गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। हिंदी को उत्तर स्तर भी बहुत पसंद किया जाता है। धन्यवाद। अब मैं
अब मैं आज 9वीं कक्षा के छात्रों को मीरा के पद सुनाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मीराबाई के काव्यों में भगवान श्री कृष्ण की प्रति अनन्य प्रेम, समर्पण और मधुर भाव है। उनका काव्य में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति शाखा है। उनका रचनाओं हिंदी, राजस्थानी और ब्रज भाषा में है, जो आज भी भजनों और पदों के रूप में लोकप्रिय है। उनका काव्य में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है कि वह श्री कृष्ण को अपना प्रियतम के रूप में देखते हैं और उनके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। अब हम मीरा के पद देखेंगे। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमूलक दी मोर सतगुरु, वस्तु अमूलक दी मोर सतगुरु। कृपा कर बनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी को आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। खर्च न कूटे चोर न लूटे, खर्च न कूटे चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। हरक हरक जस जायो, हरक हरक जस जायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। धन्यवाद। क्रांतिकारियों और क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बताएंगे। यह पुराने जमाने की बात है, जब काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को पकड़ गए थे। उस समय भारतीय क्रांतिकारियों को पकड़कर जेल में डालते थे। आज हम उन्हें याद करते हुए उनके बारे में कुछ वाक्य प्रस्तुत कर रहे हैं। रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड में पकड़े हुए फांसी की सज़ा हुई। फांसी की सज़ा सुनाए वाले दिन रामप्रसाद बिस्मिल को चेहरे पर अवज्ञा का भाव था। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन क्रांतिकारियों द्वारा एक प्रमुख सेनानी थी। ठाकुर रोशन सिंह को काकोरी कांड में पकड़े गए। उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। ठाकुर रोशन सिंह के चेहरे पर हमेशा की तरह खुशी और विजय का भाव था। क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर जनपद में फतेहगंज से 20 किलोमीटर दूर एक स्थित गांव नवादा में 22 जनवरी 1892 को एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके माताजी का नाम कौशल्या देवी था एवं उनके पिताजी का नाम ठाकुर जंगी सिंह था। उनका पूरा परिवार आर्य समाज से अनुप्राणित था। अपने 5 भाइयों बहनों में से वो सबसे बड़े थे। राजेंद्र लाड़ी का पूरा नाम राजेंद्र नाथ लाड़ी था। राजेंद्र को फांसी चढ़ाने की सजा सुनाई गई। जब सजा सुनाई गई तब उनके चेहरे पर बाल सुलभ की मुस्कान थी। वे एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो काकोरी षड्यंत्र फांसी की सजा में सुनाई गई थी।
वे एक शांतिम सक्रिय सदस्य थे जो हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन में एक सक्रिय सदस्य थे। वे एक ऐसे कलाकारी थे जो हिंदुस्तान की भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेजों को मुक्त कराने से बचा रहे थे। वे एक महान कलाकारी थे जो इस मंत्र में आके वे बोलने लगे। बोली बहन छबीली थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेलती थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की, वह संतान अकेली थी। बर्ची दाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की कथाएं उसकी याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के नाम हमने बुंदेले हर बोलो के नाम हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दुर्गा थी या लक्ष्मी थी वह स्वयं वीरता की अवतार। दुर्गा थी या लक्ष्मी थी वह स्वयं वीरता की अवतार। नकली युद्ध व्यह की रचना उसकी यही तलवारों के वार। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। बुंदेले हर बोलन के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित हुआ महलों में उजियाली छाई। उदित हुआ सौभाग्य मुदित हुआ महलों में उजियाली छाई। बुंदेले हर बोलन के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की जय। झांसी लक्ष्मीबाई की जय। धन्यवाद। अब मैं 7वीं कक्षा को बुलाती हूँ। हिंदी की प्रमुखता। हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषाओं में से एक है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और भारत की राजभाषा का स्थान रखती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी की प्रमुखता से निम्न कारणों से है। जनसंख्या आधार। हिंदी को मातृभाषा या दूसरी भाषा का बोलते हैं। धन्यवाद। अब मैं 7वीं कक्षा लक्ष्मी लास्या को बुलाती हूँ। रानी रुद्रमदेवी। रानी रुद्रमदेवी का जन्म कब काकतीय वंश का एक प्रसिद्ध योद्धा रानी थी। रानी रुद्रमदेवी का जन्म कब अब मैं 8वीं कक्षा को हिंदी दिवस में बारे में बुलाती हूँ। हिंदी भारत में सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली और समझी वाला भाषा है। बीते समय के साथ संपर्क भाषा के रूप में इसकी लोकप्रियता की ओर बढ़ती जा रही है। भारत में बहुत सारे विविध संस्कृतियाँ हैं, पर इनमें से हिंदी ज़्यादा बोली जाती है। अब मैं शफ़ी को 8वीं कक्षा से शफ़ी को बुलाना चाहूँगी, जो पानी के उपयोग पे बोलेगा। हमारे जीवन में पानी का अत्यधिक उपयोग को रोकने के तरीके और पानी का उपयोग के बारे में कहने जा रहा हूँ। पानी की उपयोग यह है कि हमें खेतों में पेड़ पौधों को पानी डालने के लिए चाहिए, जिससे कि हमें फल और सब्जी मिलेंगे। पानी को हम खाना पकाने के लिए भी उपयोग करते हैं और हमें जैसे कि चावल। पानी से हम विद्युत बनाते हैं, जिसका नाम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इससे हम घरेलू उपयोग के लिए उपयोग कर सकते हैं। पानी का अत्यधिक उपयोग को रोकने के तरीके यह है कि जब भी वर्षा पड़ेगी तो हमें वह पानी को बचाकर हमारे उपयोग के लिए
उपयोग करना चाहिए। इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। पानी को हम खेतों में इरिगेशन और ड्रिप मेथड उपयोग करना चाहिए। इससे हम पानी को बचा पाएंगे। हम जब भी मंजन करने जाए तो हम नल को बंद रखना चाहिए, जिससे कि एक साल में पानी को कम से कम बचा पाएंगे। धन्यवाद। अब मैं मोइन को बुलाना चाहूंगी जो काकोरी कांड पर कुछ शब्द कहेगा। कांकोरी कांड भारत के स्वतंत्रता दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1950 को लखनऊ के पास कोंकारी में आयोजित एक ट्रेन डकैती थी। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश गार्डों पर काबू कर सरकारी नकली जा रहे डिब्बों को लूटा और कई डिब्बों को तोड़कर पैसे लूटकर फरार हो गए। इस घटना के बाद कई क्रांतिकारियों को जेल में रखा और इनमें राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान और उनको फांसी दे दी गई थी। धन्यवाद। अब मैं 5वीं कक्षा के छात्रों को कुछ शब्द बोलने के लिए बुलाना चाहती हूँ। सारा जहां देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसे नए 100 दिन दुनिया घुमाए, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद कहने के लिए कुछ शब्द मंच पर आकर कुछ शब्द कहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय अध्यापकों को और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं को आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी एक भाषा नहीं, हमारी भावों का वरदान है। हिंदी हमारी मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। हिंदी भाषा या संवाद का साधन नहीं है, बल्कि हर भारतीय के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक सेतु है। हिंदी भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाली एक कड़ी है। हमारे भारत में कई धर्म और जाति के लोग रहते हैं, उन सभी को एकता के सूत्र में हिंदी बांधती है। हमें गर्व की बात है कि भारत के बाहर 20 देशों में हिंदी बोली जाती है। हमसे बात करने के लिए आचार व्यवहार विदेशी लोग सीख रहे हैं और हिंदी भी विदेश लोग सीख रहे हैं हमारे से आचार विचार प्रदान करने के लिए। इसलिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं। हम आज 14 सितंबर हिंदी दिवस मना रहे हैं ना, यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। हमें विश्व हिंदी दिवस भी है, वह जनवरी 10 है। अब हिंदी के बारे में कुछ नारे। हिंदी है वतन है हिंदी, हिंदुस्तान हमारी। हिंदी हमारी शान है, हमारी पहचान है। शर्म नहीं सम्मान है, हिंदी हमारी अभिमान है। ईस्ट हो या वेस्ट हो, हिंदी इज द बेस्ट। धन्यवाद। अब मैं 9 कक्षा निशिता से बताई हूँ।
आशा है कि हमारा ये कार्यक्रम आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी की बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस में आयोजन की शामिल होकर हमें सफल बनाया। हमें गर्व है कि हिंदी भाषा में मूल देश में हिंदी भाषा सम्मानित मायका मिलता है। धन्यवाद।